बड़ी खबर आज की राज्यसभा में। आज सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग होनी है 15 सीट पर। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 3 राज्यों की 15 सीटें हैं। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। यूपी की 10 सीट पर डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक की 4 सीट पर होगा मतदान। हिमाचल कर्नाटक की एक सीट पर होगा मतदान। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर आज कोई राज्य बना हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 8वां उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा, अब उसे जिताने के लिए एक तरफ जहां बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आज क्या वाकई क्रॉस वोटिंग होने वाली है, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा हालत है या जो इन पार्टीज के पास में अंकगणित है उसके हिसाब से देखा जाए तो तीसरे उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी के पास में पूरा वोट नहीं है, वैसे ही अपने 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास में पूरा वोट नहीं है। लेकिन उसी के लिए पूरी साठगांठ की तैयारी हर पार्टी ने की है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना गणित बिठाया है और दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना गणित बिठाए बैठी है। 15 सीट पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग। यूपी की 10 सीट पर डाले जाएंगे वोट। और चलिए नजर एक बार फिर से जरा अखबारों पर डाल लेंगे कौन कौन सी खबरें हैं। बात होगी बंगाल की। एस्ट्रो टूरिज्म सेंटर कोलकाता से 83 किलोमीटर दूर सीतापुर में बनेगा। ये बड़ी जानकारी है। ग्रहों तारों के सबसे करीबी झलक दिखाएंगे वैज्ञानिक, कराएंगे अंतरिक्ष का दीदार, बनाएंगे तारों, बताएंगे तारों का रंग। एक दिन से एक हफ्ते तक का कोर्स यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो वहां पर जाकर ये सीख सकते हैं। तारों का रंग वहां पर बताया जाएगा। बंगाल में एस्ट्रो टूरिज्म सेंटर का शुरुआत कराया जाएगा। एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक का कोर्स इसमें होगा। तो एक दिन से एक हफ्ते का ये कोर्स होगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं खासतौर पर जिनकी जिज्ञासा होती है कि वो ऐसा कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, और अब उनको ये मौका मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी सैनिक ने खुद को आग लगाई है। वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के बाहर की पूरी घटना बताई जा रही है। कहा कि मैं नरसंहार नहीं करूंगा, फिलिस्तीन को आज़ाद करो। आप देखिए, अमेरिका की तरफ से इजरायल को सपोर्ट किया जा रहा है और ऐसे में ये अमेरिकी सैनिक बताया जा रहा है जिसने खुद को आग लगा ली। ये इजरायली दूतावास के बाहर की घटना है वॉशिंगटन में। और ये जो सैनिक है, अमेरिकी सैनिक, इसने खुद को आग लगाते हुए ये बात कही है कि फिलिस्तीन को आज़ाद करो, मैं इस नरसंहार को नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा रही है। इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि हमास का खात्मा वो करेगा। हमास इजराइल पर अटैक कर रहा है और ये दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। जीवन बीमा करवाने वाले 30% लोग घटे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में संख्या सबसे ज्यादा कम हुई है। इस बीच इरडा की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 9 साल में पूरा ट्रेंड बदला है। सिर्फ हरियाणा की बात करें तो वहां पर बीमा कराने वालों की संख्या बढ़ी है, बाकी सब राज्यों में घटी है। महंगाई और गलत दावे कर बेची गई है पॉलिसी, ये वजह बताई जा रही है। 9 साल में 400% महंगा हुआ है प्रीमियम, मॉरिसी की वजह से यहाँ पर। और देखिए साक्षी, क्योंकि दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज पर ये पूरी खबर भी छपी है और सबसे पहले यही खबर है जिसको तरजीह दी गई है। मध्य प्रदेश राजस्थान में जीवन बीमा करवाने वाले 30% लोग घटे हैं, जबकि जैसे कि साक्षी ने कहा हरियाणा की बात करते हुए कि सिर्फ हरियाणा में पर्सनल जीवन बीमा लेने वालों की संख्या बढ़ी है। 11 बड़े राज्यों का हाल अगर आपको बता दें तो देखिए किस तरीके से यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, इसमें वो राज्य शामिल हैं जहां पर लगातार ये घटा है। सिर्फ अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पर पर्सनल जीवन बीमा बढ़ा है। गुजरात में सर्वाधिक 44%, महाराष्ट्र में 38% पर्सनल जीवन बीमा लेने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, गिरावट आई है। और ऐसे में 11 बड़े राज्यों में केवल हरियाणा में पर्सनल जीवन बीमा वाले 23.04% लोग बढ़े हैं। पूजा। और चलिए आगे बढ़ राजस्थान में अफसरों की तैनाती पर विवाद। पर्यटन विभाग ने अफसरों की तैनाती पर विवाद। मंत्री ने विभागीय अफसर को बनाया निदेशक, डीओपी ने आरएएस लगाया। राजस्थान में अफसरों की तैनाती पर विवाद शुरू हुआ है और दरअसल पर्यटन विभाग में जो अफसर है उनकी तैनाती पर यह पूरा का पूरा विवाद है। मंत्री ने विभागीय अफसर को निदेशक बनाया, जिस पर ये पूरा ऑब्जेक्शन शुरू हुआ। उसके बाद डीओपी ने इस पूरे मामले में आरएएस लगाया है। ये पूरी जानकारी राजस्थान से है जहां पर अफसरों की तैनाती पर ही खूब बवाल हो रहा है। डीओपी ने आरएएस लगाया, पर्यटन विभाग में अफसरों की तैनाती पर यह पूरा का पूरा विवाद पला। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ेंगे। वैभव गहलोत का आरसीएस इस्तीफा सामने आया। मुझे टारगेट कर अविश्वास प्रस्ताव लाए, ये वैभव गहलोत की तरफ से कहा गया। क्रीड़ा परिषद करेगी आईपीएल मैचों का प्रबंधन। धनंजय सिंह को मिल सकता है आरसीए के अध्यक्ष का पद। एजीएम होगी, फिर चुनाव के लिए 21 दिन का समय मिलेगा। आईपीएल मैचों के लिए हम तैयार हैं, खेल मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। दरअसल आपको बता दें, आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर आरसीए के साथ द्वेष भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वैभव गहलोत ने कहा है कि
साल 2019 में मैंने राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने के बाद काम करना शुरू किया था। उन्होंने कहा बीसीसीआई के द्वारा आरसीए पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया, जिसके कारण यहां न क्रिकेट मैच हो सकते थे और न ही राजस्थान की क्रिकेट टीम किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती थी। सीपी जोशी के बाद मुझे इस पद पर काम करने का मौका मिला और उन्हें संरक्षक बनकर हमारा मार्गदर्शन भी किया। मेरा उद्देश्य राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ावा देना और युवाओं को अधिक से अधिक इस खेल से जोड़ना रहा है। आगे बढ़ते प्रीति। बिल्कुल, कुछ और खबरों की बात करते हैं। बीजेपी तकनीक से समझ रही है देश के मुद्दे। एआई ने ये बताया कि असम और बंगाल में ध्रुवीकरण होगा और दक्षिण की अगर बात करें तो वहां पर सनातन फैक्टर है। दक्षिण में स्थानीय दल आगे हैं, वहां वोट ट्रांसफर भी मुश्किल है। और देखिए, इसी खबर का जिक्र जो मैं अभी पढ़ भी रही थी वो ये कि एआई ने बताया कि असम और बंगाल में ध्रुवीकरण हो सकता है। दक्षिण की बात करें तो सनातन फैक्टर वहां पर। दरअसल आप समझिए कि बीजेपी की अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर लोकसभा की नब्ज टोलने में लगी हुई है और एआई का शुरुआती फीडबैक यह है कि पार्टी का बेस वोट मजबूत करने के लिए मोदी या फिर मोदी की गारंटी सबसे ज्यादा प्रभावी फैक्टर है। हालांकि बेस वोट से जीत की संभावना मजबूत करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अन्य मुद्दे भी उठाने होंगे। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में स्थानीय दल आगे हैं और वहां वोट ट्रांसफर भी मुश्किल माना जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात का ये दौरा। अहमदाबाद, गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह आज जाने वाले हैं। इस बीच विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में मौजूद रहने वाले हैं। सौगातों का पिटारा लेकर गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह आज मौजूद रहेंगे और इस बीच विभिन्न परियोजनाओं की सौगात लेकर अमित शाह गुजरात पहुंच रहे हैं। तो अमित शाह की गुजरात विजिट और अहमदाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। पल पल की अपडेट और तमाम जानकारी आप तक साझा करते रहेंगे। इस बीच लोकसभा चुनावों से पहले ये दौरे कई मायनों में खास। आपको बता दें कि गुजरात में अमित शाह आज मौजूद रहने वाले हैं और जीत का मंत्र भी यहां पर प्रत्याशियों को देते हुए नजर आने वाले हैं। 12 साल से अजय भारत चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। घर में भारत की लगातार 17वीं सीरीज जीत। 12 साल से अपनी जमीन पर नहीं हारी है टीम। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 30वीं सीरीज जीती। देखिए, घर में भारत की लगातार 17वीं सीरीज जीत। 12 साल से भारत अजय चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। घर में भारत की लगातार 17वीं सीरीज जीत है और 12 सालों से अपनी जमीन पर नहीं हारी है टीम। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 30वीं सीरीज में भी जीत दर्ज की। आगे बढ़ेंगे, कानून का न्याय बाकी। युवती पर हमला करने वाले ट्रेन के आगे कूदा है। दरअसल एक पैर इस शख्स का कट गया है, दूसरा काटना पड़ा क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई है। दुष्कर्म के बाद युवती पर कई वार किए थे, जिसके बाद जो युवती था उसका पैनक्रियाज डैमेज हो गया था। हालत युवती की काफ़ी गंभीर थी और जब इस पर कार्रवाई की बात आई, इसको पकड़ने की बात आई, तो ये ट्रेन के आगे कूद गया ताकि इसको कोई पकड़ ना पाए, लेकिन बुरी तरीके से जख्मी हो गया। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। प्रागपुरा में दरिंदगी के जख्म देखने को मिले। 9 टीम और 2 दर्जन गांव में दबिश दी गई। आरोपी दिन भर बचने के लिए भागता रहा। आरोपी 16 थाने इलाकों से बचता हुआ जयपुर पहुंचा और इस बीच युवती के दिमाग, फेफड़े और पेट में चोट की जानकारी मिल रही है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। प्रागपुरा का यह पूरा मामला। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है आज। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये बैठक संभव है। लोकसभा प्रत्याशियों पर चर्चा होगी, ये माना जा रहा है। संगठन की तरफ से नेताओं को मैसेज भी किए गए हैं। तो बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक हो सकती है और लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक के दौरान में खबर ये मिल रही है कि संगठन की तरफ से कई नेताओं को मैसेज भी किए गए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पूर्वोत्तर के स्टार्टअप्स में महिलाओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। 8 साल में, आपको बता दें, 8 साल पहले तक सिर्फ 10 स्टार्टअप्स थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 900 से भी ज्यादा हो गई है। हैंडलूम से तस्वीर अब बदलती हुई दिखने लगी। इंडस्ट्री में 65% उत्पादन पूर्वोत्तर के राज्यों से है। इस क्षेत्र में 88% महिलाएं सक्रिय हैं और जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। यानी कि स्टार्टअप में जो महिलाओं का दबदबा है वो आगे बढ़ रहा है। जो महिला है वो सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं, सशक्त नारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। CISCE के 12वीं बोर्ड की केमिस्ट्री का पेपर रद्द किया गया है। अप्रत्याशित परिस्थिति का हवाला यहाँ पर दिया गया है, जिसके कारण एग्जाम को रद्द किया गया है। पेपर लीक होने की जताई जा रही है आशंका और अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे एग्जाम होगा। आपको ये बता दें कि दैनिक भास्कर में खबर छपी है क्योंकि पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद एग्जाम को फिलहाल रद्द किया गया और ये कहा जा रहा है कि अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे एग्जाम होगा।
इस बीच बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीजेपी मुख्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीडबैक पर चर्चा की गई है। फीडबैक में नॉर्थ ईस्ट, असम और साथ साथ में पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण को एक बड़ा फैक्टर बताया गया है। साथ साथ में तमिलनाडु की करीब 6 सीटों पर सनातन धर्म बड़ा मुद्दा रहने वाला है। वहीं दक्षिण भारत में स्थानीय पार्टियां आगे रहेंगी। मोदी की गारंटी बीजेपी का सबसे प्रभावी फैक्टर रहने की फीडबैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मिली है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर। तो बीजेपी एआई का इस्तेमाल कर रही है लोकसभा चुनावों से पहले। देखिए, टेक्नोलॉजी से लेस है बीजेपी, और अब बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए एआई का उपयोग कर रही है, फीडबैक्स ले रही है एआई के जरिए। आगे बढ़ते बात होगी। आलोक कुमार बने वीएचपी के नए अध्यक्ष। आलोक लेंगे डॉक्टर आरएन सिंह की जगह। बजरंग लाल बागड़ा बने महामंत्री। सोमवार को अयोध्या में सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। अमर उजाला की ये खबर है, अमर उजाला अखबार में ये खबर है। देखिए, आलोक कुमार वीएचपी के नए अध्यक्ष। आलोक डॉक्टर आरएन सिंह की जगह लेंगे और बजरंग लाल बागड़ा को भी जिम्मेदारी मिली है, वो महामंत्री बने हैं। सोमवार को अयोध्या में सर्वसम्मति से यह चुनाव हुआ। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। नई दिल्ली से एलजी का आदेश, दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम लागू करें, ये एलजी की तरफ से आदेश दिया गया है। केजरीवाल के मंत्री का स्टेटमेंट सामने आया है। अस्पतालों में बीजेपी शासित राज्यों से मरीज आ रहे हैं, तो ये देखिए इस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया है और इसमें एलजी ने ये आदेश दिया है कि आयुष्मान भारत स्कीम है उससे अब दिल्ली में भी लागू किया जाए। आगे बढ़ते हुए बात उज्बेकिस्तान की करेंगे। उज्बेकिस्तान में 21 लोगों को 20 साल की सजा का ऐलान किया गया है। भारतीय बिजनेसमैन भी इसमें शामिल है। दरअसल इंडियन कफ सिरप से बच्चों की मौत से जुड़ा पूरा मामला है, जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया। 68 बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा केस है और अब एक बड़ी संख्या है जिन लोगों को मौत की सजा का ऐलान किया गया है। कर्नाटक से खबर। कर्नाटक में मंकी पॉक्स का आतंक देखने को मिल रहा है। एक और व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। जनवरी की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक मौतों का आंकड़ा 4 हो गया है मंकी पॉक्स की वजह से। KFT किलनी के काटने से फैलता है मंकी पॉक्स डिजीज और अब इसके जो मौत के आंकड़े हैं वो बड़े हैं। कर्नाटक में बीते 1 महीने में 4 लोगों की मौत हो गई है। चिंताजनक बात। और आगे बढ़ते बातों के राजस्थान के शिक्षा मंत्री का वाजिद बयान। मदन दिलावर ने अकबर को बताया रेपिस्ट। दिलावर एनसीईआरटी बुक्स में बदलावों के बारे में बोल रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है। तो राजस्थान की शिक्षा मंत्री का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। मदन दिलावर ने अकबर को बताया रेपिस्ट। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कोलकाता की, जहां पर तापमान 2 डिग्री तक गिर गया है। इस सप्ताह बारिश की संभावना कम है। दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। आपको बता दें अगले 5 दिन तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने की उम्मीद है। लगभग फिलहाल अब तक यहाँ पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। तो बारिश की कोई भी उम्मीद यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस एमपी कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। ईडी ने दाखिल किया है आरोप पत्र चिदम्बरम पर। अगर बात करें तो कुछ चाइनीज नागरिकों को भारत का वीजा दिलाने का आरोप लगा है। 50 लाख रुपए लेकर वीजा दिलवाने का ये पूरा आरोप उन पर लगा है और इंडियन एक्सप्रेस पर यह खबर प्रमुखता से छपी है। साक्षी। आगे बढ़ते हैं। एक और अमेरिकी पायलट ने आत्मदाह की है और वॉशिंगटन की इजरायली एम्बेसी के सामने खुद को आग लगा ली है। तस्वीरें अभी कुछ देर पहले हम आपको दिखा भी रहे थे। फिलिस्तीन के समर्थन में आत्मदाह की कोशिश की गई। फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के नारे लगाते हुए खुद को आग के हवाले इस व्यक्ति ने कर लिया। टाइम्स हिंदुस्तान के हवाले से खबर। वहीं विजय शेखर शर्मा ने दिया इस्तीफा। पेटीएम के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथ ही भावेश गुप्ता ने भी रिजाइन किया है। भावेश थे पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 के नॉमिनी डायरेक्टर। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर। और अब आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रेगुलेटर्स को आदेश। हर महीने फिनटेक और स्टार्टअप कंपनियों से मिलने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को की थी फिनटेक कंपनियों से मुलाकात और उन्होंने नियामक कानून की कड़ी पालना करने पर भी जोर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर है। तो वहीं यूरोप में नए सैनिकों का टोटा। दरअसल सेना से कन्नी काट रहे हैं युवा, यानी कि वो सेना भर्ती में नहीं जा रहे हैं और ऐसे में भर्ती लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे। जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा। आयरलैंड, फ्रांस से ये समस्या ज्यादा सामने आ रही है। वहां पे ऐसे केसेस ज्यादा हैं जो युवा सेना में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दुनिया में बढ़ रहा है भारत का दबदबा। दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। तेजी से बढ़ रहा है भारत का डिप्लोमेटिक नेटवर्क, जो कि एक अच्छी खबर है। 2 साल में 11 देशों ने कूटनीतिक उपस्थिति भारत ने अपनी बढ़ाई है। और इसी बीच बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर शाहजहांपुर में स्कूल वैन खाई में गिर गई है। हादसे में 3 छात्रों की मौत की जानकारी मिल रही है। 6 गंभीर रूप से घायल हैं। थाना काट क्षेत्र के जरावन गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर
खाई में स्कूल वैन जा गिरी और ऐसे में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है और 6 छात्र इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर खाई में स्कूल वैन जा गिरी। क्या कुछ वजह रही, ड्राइवर की कोई गलती रही, टेक्निकल कोई ग्लिच रहा बस में, या क्या कुछ इसकी वजह रही, फिलहाल ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन 3 इसमें मौत की जानकारी मिल रही है। 3 छात्रों की मौत हो गई है, 6 इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कैसे ये जो वैन थी, स्कूल वैन थी, वो खाई में जा गिरी। यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर छात्रों से भरी थी ये वैन और कैसे रफ्तार के कहर ने 3 छात्रों की जान ले ली और 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनको भर्ती करा दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, रफ्तार के कहर ने कैसे 3 छात्रों की जान ले ली, थोड़ी सी लापरवाही कैसे भारी पड़ गई, परिवार में मातम पसर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीनों जो छात्रों के परिजन थे उनका रो रो कर बुरा हाल है, परिवार में मातम पसरा हुआ है।